अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ इस्लामी तारीख़ का एक बहुत खूबसूरत वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को बताऊँगा कि मुसलमानों ने समरकंद को कैसे फ़तह किया और समरकंद को फ़तह करने के बाद मुसलमानों ने समरकंद को दोबारा से ईसाइयों के हवाले क्यों कर दिया और इस वाक़े की वजह से वहाँ के ईसाइयों की ज़िंदगियों पर इसके क्या असरात मुरतब हुए, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, आप लोगों के नॉलेज में डेफ़िनेटली बहुत मुस्बत और एक अच्छा इज़ाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने इस वाक़े की जानिब। दौर है ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनको मुसलमानों का 5वां खलीफा भी माना जाता है, 5वां खलीफा भी कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त, नाइस और मुनसिफ़ किस्म के इंसान थे, बहुत सादा भी थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत कतीबा की रहनुमाई में मुसलमानों का एक लश्कर तश्कील दिया, जिनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि आपने समरकंद और समरकंद के आसपास के इलाकों को आपने फ़तह करना है। हज़रत कतीबा ने अपना लश्कर लिया और समरकंद के आसपास के इलाकों में डेरे डाले और प्लानिंग ये की कि हम सबसे पहले समरकंद के आसपास के इलाकों को फ़तह करेंगे और सबसे आखिर पे समरकंद को फ़तह किया जाएगा। सो हज़रत कतीबा ने अपनी प्लानिंग पर अमल किया। समरकंद के आसपास के इलाकों को फ़तह करने के बाद समरकंद को भी फ़तह कर लिया। लेकिन समरकंद पर हमला करने से पहले हज़रत कतीबा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये की कि जब भी मुसलमान किसी इलाके को फ़तह करते हैं या किसी इलाके पर हमला आवर होते हैं, तो हमले से पहले वहाँ के रहने वालों को दो ऑप्शन दी जाती हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि आप या तो इस्लाम कबूल कर लें, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारे अंडर में रहेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेंगे और प्लस हमें टैक्स यानी जिज़िया पे करेंगे। हज़रत कतीबा ने समरकंद के रहने वालों को ये दो ऑप्शंस और वक्त नहीं दिया सोचने के लिए, डायरेक्ट हमला किया और समरकंद को फ़तह कर लिया। अब जब समरकंद को फ़तह कर लिया गया तो समरकंद के सबसे बड़े गिरजा घर के जो पादरी थे, उन्होंने एक ख़त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा, जिसमें इस शिकायत को दर्ज किया कि मुसलमान जब भी किसी इलाके को फ़तह करते हैं, हमला करते हैं, तो हमला करने से पहले दो ऑप्शंस और टाइम देते हैं सोचने के लिए। हमें ये नहीं दिया गया, ना हमें ऑप्शंस दी गई और ना ही हमें सोच विचार के लिए टाइम दिया गया। सो हमें आप पर बहुत बड़ा एतराज़ है और हम आपसे इंसाफ के तलबगार हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। पादरी ने यह ख़त लिखा, कासिद के हवाले किया और उसे दमिश्क रवाना कर दिया। अब कासिद जब दमिश्क पहुंचता है तो दमिश्क की इंतज़ामिया से ये कहता है कि मुझे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात करनी है। दमिश्क की इंतज़ामिया कासिद को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के घर का पता देती है। कासिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के घर पहुंचता है और देखकर हैरान हो जाता है कि टूटा फूटा सा घर और एक शख्स वहाँ पे मिट्टी के साथ लेप कर रहा है। अब कासिद ने तो अपने बादशाहों को देखा था कि वो किस ठाट बाट के साथ रहते थे, क्या उनके खर्चे और क्या उनके नौकर चाकर होते थे। तो कासिद को ये लगा कि यार शायद मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। सो वो दोबारा से दमिश्क में जाता है। दमिश्क की इंतज़ामिया से कहता है कि मुझे या तो आपने पता गलत दे दिया है और या मुझे वो जगह नहीं मिली प्रॉपर तरीके से। दमिश्क की इंतज़ामिया से कहती है कि सर, आपको हमने पता भी ठीक दिया है, आप पहुँचे भी सही जगह पर हैं, आप दोबारा वहीं पर जाएँ, आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिलेंगे। कासिद दोबारा से उसी जगह आता है, दरवाज़ा नॉक करता है। बाहर वही शख्स आता है जो पहली दफ़ा आने पर लेप कर रहा था मिट्टी का। सो कासिद उससे कहता है कि मुझे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात करनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि मैं ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ, बताओ तुम्हारा मसला क्या है। कासिद पादरी का ख़त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले करता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उस ख़त को पढ़ते हैं और उस ख़त की बैक पर ये लिख देते हैं, उसकी पुश्त पर, कि मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फ़ौरी तौर पर किसी काजी का तकर्रुर करो और पादरी की शिकायत सुनो और इंसाफ करो, और साथ अपनी मोहर लगा देते हैं और ख़त दोबारा से कासिद को देते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से ये तुमने जाकर हज़रत कतीबा को दे देना है, हज़रत कतीबा के हवाले कर देना। कासिद उस ख़त को लेता है, पादरी के पास पहुंचता है, मुलाकात के सारे अहवाल बताता है। वो सब परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आम सा शख्स ये ऑर्डर करे और इतनी बड़ी फ़ौज का सिपा सलार इस इलाके को खाली करके यहाँ से चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ के ईसाइयों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। सो वो उस ख़त को हज़रत कतीबा के हवाले कर देते हैं। हज़रत कतीबा जैसे ही उस ख़त को पढ़ते हैं, फ़ौरी तौर पर एक काजी का तगर्रुर करते हैं और उसके सामने पादरी की शिकायत को रखते हैं। काजी साहब पादरी से पूछते हैं कि आपको शिकायत क्या है।
अब पादरी अपनी शिकायत का इजहार कर दें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुसलमान जब भी किसी इलाके को हमला फतह करते हैं तो पहले दो ऑप्शन देते हैं, साथ वक्त भी देते हैं, हमें ये नहीं दिया गया, हमें इस चीज़ पर एतराज़ है, हमें इंसाफ दिया जाए। काजी साहब हज़रत कतीबा से पूछते हैं कि आपने क्या यहाँ पर हमला करने से पहले इन लोगों को ऑप्शंस दी या नहीं दी। हज़रत कतीबा अपने दिफा में ये कहते हैं कि हमने समरकंद के अलावा जितने भी इलाकों को फ़तह किया वहाँ पे हमने ऐसा ही किया कि पहले हम ऑप्शंस देते और वक्त देते, लेकिन उन सब ने लड़ाई को चूज़ किया, यानी हमारे साथ लड़ने को उन लोगों ने तरजीह दी। सो हमें ये लगा कि अगर हम समरकंद को भी फ़तह करने से पहले ऑप्शंस देंगे तो ये भी ऐसा ही करेंगे, यानी हमारे साथ लड़ाई को तरजीह देंगे। सो हमने इन्हें ऑप्शंस नहीं दी और इन पर डायरेक्ट हमलावर हुए। काजी साहब इस जवाब से, इस आर्ग्यूमेंट से कोई इतने खासे सेटिस्फाइड नहीं हुए। काजी साहब ने पूछा हज़रत कतीबा से कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपने समरकंद के रहने वालों को ऑप्शंस दी या नहीं दी। हज़रत कतीबा कहते हैं कि जी मैंने किसी किस्म की इनको कोई ऑप्शन जंग से पहले नहीं दी, यानी हमला करने से पहले नहीं दी। काजी साहब ने फौरी तौर पर फैसला किया और फैसला ये किया कि मुसलमानों का लश्कर शाम से पहले पहले इस इलाके को खाली कर दें। अब जब ये फैसला पादरी के हक़ में होता है, वहाँ के सारे ईसाई बहुत मुतासर होते हैं। इससे पहले उन लोगों ने ऐसा इंसाफ कभी देखा ही नहीं था। पादरी भी बहुत मुतासर होता है, वो ये कहता है कि ये लोग पावरफुल थे, पावर में थे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया। सो वो सब बहुत मुतासर होते हैं इस वाक़े से, इस इंसाफ से, और सब के सब पादरी समेत जितने भी वहाँ पे ईसाई थे वो सब के सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उन फ़ौज के सिपह सलार को कहते हैं कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, अब हम आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके अंडर में रहेंगे हम। ये था मुसलमानों का इंसाफ जिससे मुतासर होकर ईसाई इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आज हम हैं कि हमारे अंदर वो चीज़ फ़िलहाल नहीं है। हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने किरदार और अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि लोग हमसे मुतासर हों और इस्लाम कबूल करें। ये था एक खूबसूरत वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर डाला होगा या आपके नॉलेज में मिनिमम इजाफ़ा लाज़मी किया होगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।